बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पानीपत का सिविल हॉस्पिटल जो है, जो जनरल हॉस्पिटल बना था 1969 में, बहुत पुराना हॉस्पिटल था, उसी में ईएसआई को जगह दे दी गई। बताना पड़ेगा, पानीपत औद्योगिक नगरी है, लाखों वर्कर वहां काम करते हैं और बिल्डिंग गिरने वाली है, उसका डेली बेस के ऊपर मेंटेनेंस करवाया जा रहा है। ये है जिसका ये हॉस्पिटल है, वो खुद डॉक्टर नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। और अभी अभी उसने लेटेस्ट एक और हॉस्पिटल मैक्स प्लस के नाम से रजिस्टर करवा लिया। इसकी जांच की जाए। हॉस्पिटल जो डाटा दे रहा है, मैं उससे टोटली डिससेटिस्फाइड हूं। वो गलत डाटा दे रहे हैं, कभी उनसे पूछते हैं जाके तो उनको रजिस्टर नहीं मिलता, कभी कहते हैं आग। अध्यक्ष जी, आदरणीय अनिल, हमारे प्रमोद विजय जी ने एक सवाल उठाया है पानीपत के बारे में। श्रीमान जी, पिछले 5 वर्षों में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक जो ईएसआई हॉस्पिटल है, उसमें 15,650 बीमाकृत आश्रितों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर किया है। अस्पताल का वेतन पता का कै पर संलग्न है। ख में उस अवधि के दौरान ईएसआई अस्पताल पानीपत द्वारा उक्त अस्पतालों का भुगतान कुल राशि अस्पताल बार व वर्ष विवरण पता का ख पर संलग्न है। तीसरा में नहीं महोदय जी। स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पानीपत का सिविल हॉस्पिटल जो है, जो जनरल हॉस्पिटल बना था 1969 में, बहुत पुराना हॉस्पिटल था, उसी में ईएसआई को जगह दे दी गई। लेकिन हमारी पिछली सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पानीपत को एक बहुत बड़ी सौगात दी, एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल नया बनाया गया। और जो पुराना सिविल हॉस्पिटल था, उसकी बिल्डिंग तोड़कर अब सरकार ने वहां पे एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पानीपत में सबसे ज्यादा डिलीवरी 41 डिलीवरी पर डे होती है, तो इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल अभी भी पुरानी जगह उस जर्जर बिल्डिंग के अंदर है, जो कभी भी गिर सकती है। मेरी प्रार्थना यह है कि जो पहले में गैर का प्रश्न था, उसका जवाब मंत्री ने दिया कि अभी कोई योजना नहीं है, तो तुरंत हमें कोई ना कोई जगह पे हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। पानीपत औद्योगिक नगरी है, लाखों वर्कर वहां काम करते हैं और बिल्डिंग गिरने वाली है, उसका डेली बेस के ऊपर मेंटेनेंस करवाया जा रहा है। और इसके लिए एक प्रावधान और भी है कि ईएसआई हॉस्पिटल को एचएसवीपी ने सेक्टर 24 में और सेक्टर 29 पार्ट 1 के अंदर 2-2 एकड़ जगह अलॉट की हुई है, मार्क की हुई है। मेरी प्रार्थना है कि उसका हॉस्पिटल का निर्माण तुरंत से तुरंत किया जाए। दूसरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जब बताया कि अभी 21 हॉस्पिटल पैनल के ऊपर हैं, जिन्हें लगभग 1450 केसेस रेफर किए गए, लेकिन अभी इनमें से 11 हॉस्पिटल्स को जो केसेस दिए गए, उसमें से 5 हॉस्पिटल्स को केस देने ही बंद कर दिए हैं। ये राजनीति लोकल लेवल में कर्मचारियों की चल रही है। और सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी और वहां के कर्मचारी जो हैं, ईएसआई की मिली भगती है। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा मंत्री जी, वहां जीएस हॉस्पिटल 2 साल में 1275 केस उनको दिए गए, रेफर किए गए। छाबड़ा हॉस्पिटल 2339 केस इनको रेफर किए गए और इनको 5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की पेमेंट की गई है। जिसका ये हॉस्पिटल है, वो खुद डॉक्टर नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। और अभी अभी उसने लेटेस्ट एक और हॉस्पिटल मैक्स प्लस के नाम से रजिस्टर करवा लिया और उसके भी केस मिलने उसको शुरू हो गया है। और मैक्स प्लस जो है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैक्स चेन हॉस्पिटल। ये लोगों को बदलवाने के लिए उसने हॉस्पिटल का नाम मैक्स प्लस रखा। मेरा आग्रह है, एक मिनट में अभी आग्रह पे तब आऊंगा, विषय बता दूं 1 मिनट के लिए। एपेक्स हॉस्पिटल, ही इज नॉट ए डॉक्टर, और उसको 2203 केस दिए गए और 15 करोड़ 20 लाख की पेमेंट दी गई है। मेरी प्रार्थना यह है कि आई नीड ए विजिलेंस जांच, इसकी जांच की जाए। हॉस्पिटल जो डाटा दे रहा है, मैं उससे टोटली डिससेटिस्फाइड हूं। वो गलत डाटा दे रहे हैं, कभी उनसे पूछते हैं जाके तो उनको रजिस्टर नहीं मिलता, कभी कहते हैं आग लगी थी। मेरी प्रार्थना है विजिलेंस जांच की जाए और इसका एक तरीका ये जरूर अपनाया जाए कि जिन हॉस्पिटल को पेमेंट की गई है, उनसे ये सूची ली जाए कि उन्होंने, उनकी लिस्ट क्या पेशेंट की, क्या वो पेशेंट की लिस्ट ईएसआई हॉस्पिटल की लिस्ट से टैली करती है या नहीं करती है। विजिलेंस जांच जरूर की जाए और एक ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाया जाए।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि इनकी पीड़ा है वहाँ पर जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर इन्होंने बात कही है कि उसकी जांच कराई जाए, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पहले तो मैं, क्योंकि जो विधायक जी ने कहा है कि जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है जरूर हम उसकी जांच कराएंगे और वो देखेंगे कि गलत किसी का ना हो, परंतु जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 34 करोड़ रुपया हमने उनको इलाज का दिया है। हॉस्पिटल बनाने की बात है, क्योंकि वहाँ पर 8.5 एकड़ लैंड है और हम वहाँ पर ये ESI का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, चल रहा है, परंतु उसका एक ब्लॉक और भी वहाँ बनाएंगे। वो भी मैं आज ये बात बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं और वहाँ पर जो श्रमिक लोग हैं वो इतने ज़्यादा संख्या में हैं पानीपत के अंदर, क्योंकि उनको आवश्यकता है एक अच्छे हॉस्पिटल की, और वहाँ जरूर उसकी पूरी प्रपोजल तैयार करके वो हॉस्पिटल बनवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है कि नए हॉस्पिटल के लिए। बस एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि जो 34 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है, 21 हॉस्पिटल में से 26 करोड़ की पेमेंट इन 4 हॉस्पिटल को की गई है। ये चिंता का विषय है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।